तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर ये एक सर्किट बनाने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं, ये एक छोटा सा सर्किट है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर अभी क्या दिक्कत हो रहा है सभी भाई को, यहाँ पर बैटरी चार्ज करने के लिए। तो ये जो सर्किट है ना, जो छोटा सा सर्किट देख रहे हैं, इसमें आप 3 तरीका का बैटरी इसमें चार्ज कर सकते हैं इसके मदद से। इसको बनाना कैसे है, यहाँ पर फुल यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें क्या है ना कि 3 तरीका का यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज जो कि फिक्स यहाँ पर इससे आउटपुट यहाँ पर देता है ये सर्किट। जैसा कि यहाँ पर एक भाई का यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि 1.5 वोल्ट यहाँ पर मतलब बैटरी चार्जर यहाँ पर बनाई, यानी कि चार्ज करने के लिए। तो सबसे ज्यादा हम लोग के यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि कोई भी बैटरी हो जाए, या 3.7 वोल्ट हो जाए या 2 वोल्ट का बैटरी हो जाता है, हम लोग का दिक्कत क्या होता है ना कि हम लोग डायरेक्ट उसको मोबाइल के चार्जर से उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर 5 वोल्ट आउटपुट देता है, और हम लोग को यहाँ पर उतना ही चाहिए। जैसा कि मान लीजिए 1.5 वोल्ट एक बैटरी चार्ज करने के लिए हम लोग को वोल्टेज भी उसी का हिसाब से चाहिए, नहीं तो बैटरी यहाँ पर खराब होने का 100% चांस होता है। तो इस वीडियो में यहाँ पर 3 तरीका का बैटरी चार्ज करने के लिए ये सर्किट आपको बनाया है, तो इसमें वीडियो जरूर से देखिए। तो अभी इसको बनाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कि हम 4 डायोड का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर तो यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ मिल ही जाता है। तो उससे क्या है कि वोल्टेज हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं, और ना ही मोबाइल का चार्जर से कोई डायरेक्ट हम लोग वोल्टेज को फिक्स कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर कोई रेगुलेटर भी अगर यहाँ पे हम बना देते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके पास हमेशा यहाँ पर मल्टीमीटर होना चाहिए, या तो फिर डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर ये समझ में आए कि मेरा यहाँ पर 2.5 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट या फिर हमको जो है कि 1.5 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है, या 3.7 वोल्ट जो भी हमको यहाँ पर मिल रहा है, ये चीज पता नहीं चलता है। तो इसके जरिए से जो है कि हम यहाँ पर फिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है कि 4 डायोड हमने ले लिया है, और यहाँ पर 3 जो है कि हमको रजिस्टर चाहिए। ठीक है, 3 रजिस्टर चाहिए। तो बस यही यहाँ पर है, 4 डायोड और 3 रजिस्टर। तो चलिए इसको बनाते हैं, किस तरीका से यहाँ पर इसको बनाना है। तो बनाने का इसका तरीका बिल्कुल भी सिंपल है। चलिए यहाँ पर जो है कि बनाना डायरेक्ट शुरू करते हैं। और उससे पहले एक बात आपको बता दें, अगर आपको यहाँ पर डिस्प्ले में अगर आपको हिंदी लिखा हुआ अगर आपको दिख रहा है, तो आपको उसको चाहे अगर बंद करने के लिए तो आप उसको बंद कर सकते हैं। आप डिस्प्ले में देखिए राइट साइड में ऊपर डबल CC का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि डबल C का, तो उसको टच करके आप चाहे तो बंद कर सकते हैं, ये बंद हो जाता है। वैसे काफी भाई का यहाँ पर कमेंट आता है कि ये इसको आप क्यों लगाते हैं, तो ये ऐसे आप ही लोग के सुविधा के लिए यहाँ पर लगाया जाता है, लेकिन क्या है ना, इसको आप बंद कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 2 डायोड हमने हाथ में ले लिया है। तो इसको आपको क्या करना है, कुछ इस तरीका से आपको यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है, यानी कि इसको सीरीज में। ठीक है, सिल्वर पट्टी एक साइड और सिल्वर पट्टी एक साइड, इस तरीका से आपको कर लेना है। तो चलिए इस तरीका से यहाँ पर कर लेते हैं। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर जो है कि हम इसको सीरीज में यहाँ पर करने वाले हैं, वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। और आपको अगर ये भी मन में ख्याल आया कि सीरीज में करने से यहाँ पर जो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉपिंग हो जाता है, तो वैसा भी हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको करके भी दिखाएंगे वोल्टेज ड्रॉपिंग जिस तरीका से हमको चाहिए उस तरीका से जो है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, कुछ इस तरीका से हमने कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका सिल्वर पट्टी कुछ इस तरीका से है। तो चलिए एक दो मेरे पास 2 और जो बचा हुआ है, इसको भी हमको इसी तरीका से कर लेना है। इसको भी इस तरीका से लगा देते हैं, और इस तरीका से इसको भी सोल्डर हमको कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर 4 डायोड लिया था, वो इस तरीका से इसको कर लिया है, 2 करके, दोनों एक ही साइड में है। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि इसको इस तरीका से अगर डायरेक्ट यहाँ पर सीरीज में करते हो तो इसका वोल्टेज जो है कि ड्रॉपिंग हो जाता है, लेकिन ड्रॉपिंग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर सीरीज में इस तरीका से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको वोल्टेज दिखाते हैं कि किस तरीका से ये वोल्टेज दे रहा है। वैसे आप लोगों को लगता होगा कि ऐसे सीरीज में करने से ही ये जो है कि काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होता है। चलिए सिर्फ दिखाने के लिए हम इस तरीका से कर रहे हैं। तो देखिए, इसको हमने सीरीज में कर लिया है बिल्कुल इस तरीका से। अभी चलिए यहाँ पर हम इसको वोल्टेज देते हैं, जो कि एक मोबाइल के चार्जर से हम यहाँ पर देंगे। ये मेरा मोबाइल का चार्जर के यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, तो इसका आउटपुट है। अब चलिए यहाँ पर आपको चेक कराते हैं कि ये कितना यहाँ पर आ रहा है मेरा वोल्टेज। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अभी देखिए 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए अभी हम इसको हटाते हैं यहाँ से, और इसमें हम डायरेक्ट इसको इस तरीका से लगा देते हैं, और ये इसका रहा। ठीक है, और चलिए हम इसको यहाँ पर भी लगा रहे हैं। तभी इसका वोल्टेज देख सकते हैं आप, ड्रॉप तो हुआ, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुआ, 3.6 है। यहाँ पर 5 वोल्ट था, लेकिन 3.6, यानी कि ज़्यादा यहाँ पर जो कि ड्रॉप नहीं हुआ, ये 4 डायोड लगाने के बाद। तो अभी चलिए हमको करना क्या है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं आपको किस तरीका से इसको करना है, ताकि जो है कि आप अलग अलग वोल्टेज सिर्फ इसी से जो है कि आप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको हम हटा लेते हैं, जिस तरीका से हमने इसको जोड़ा था यहाँ पर, ये बीच वाला। चलिए बीच वाला हमने हटा लिया है। तो अभी आपको करना क्या है, ये जो डायोड है, इसका
एक तो रहेगा ये इस तरीका से और एक रहेगा इस तरीका से, सॉरी ये उल्टा रहेगा इस तरीका से। तो इस तरीका से लेके आपको इसके एक मुंह पे आपको क्या करना है, कोई सा भी मुंह ले सकते हैं, इस साइड से या इस साइड से, कोई साइड से भी। तो सबसे पहले आपको ये वाला रजिस्टर जो है यहाँ पर सोल्ड करना होगा, यहाँ पे आपको सोल्डिंग कर देना है कुछ इस तरीका से। तो चलिए इसको हम इस तरीका से कर लेते हैं। इसका यहाँ पर वैल्यू रहेगा 460 ओम्स रहेगा यहाँ पर किलो ओम्स में हम कोई भी रजिस्टर यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, सब ओम्स में यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। चलिए एक हमने यहाँ पर इस कर दिया, अब इसको यहाँ पर कर देते हैं। अब इसके लास्ट में हम क्या करेंगे, एक ये वाला रजिस्टर लेंगे, क्योंकि छोटा सा आप देख रहे हैं ये जो रजिस्टर है मेरे पास ये 33 ओम्स का है। जैसा कि हम आपको बताएं पहले ही, यहाँ पर जो है कि किलो ओम्स कोई भी रजिस्टर हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। और ये जितना भी मेरे पास सामान है ना अभी जो है कि ये सारा कुछ आपको जो है कि एक पुराना मतलब सर्किट में से आप निकाल के जो है कि इसको बना सकते हैं। डायोड भी आपको मिल ही जाएगा, रजिस्टर भी आपको मिल ही जाएगा। और जैसा कि आपको बता दें ये भी जो है कि निकाला ही हुआ है, तो कहीं पर से भी जो आप निकाल करके इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर लगा दिया। अभी मेरे पास एक और भी बच रहा है, तो ये मेरे पास इस तरीका से नहीं था, तो ये वाला हम ले लिए। कोई सा भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 1 वाट है या फिर हाफ वाट है या कोई भी है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर 100 ओम्स का है, तो इसको भी हम कुछ इस तरीका से यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं। चलिए इसको कुछ इस तरीका से यहाँ पर लगा लेते हैं। आप बनाइएगा तो यहाँ पर अच्छे तरीके से बनाइएगा, हम सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर। इसका ये एक साइड यहाँ पर बच रहा है, इसको भी यहाँ पर जोड़ लेते हैं। चलिए ये सर्किट जो है कि इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर ये सर्किट देखा जाए तो ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर कुछ है भी नहीं। तो इसका इनपुट और आउटपुट कौन साइड से होगा शुरू, आपको ये चीज़ बता देना। तो जिस साइड में आप यहाँ पर ये लगाए हैं, यानी कि 460 ओम्स का जो रजिस्टर जिस साइड में आप लगाए हैं, इस साइड से आपको जो है कि इनपुट शुरू होगा और इस साइड से आपको आउटपुट निकलेगा। इसको उल्टा मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर रजिस्टर जो है कि आपको यहाँ पर खराब हो जाएगा, जल जाएगा, गर्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, आपको सीधा तरीका से इसको यूज करना है। तो अभी चलिए ये जो मेरे पास सप्लाई है इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ये मेरा सप्लाई है, तो आपको इसका जो ब्लैक पट्टी है यहाँ पर आपको नेगेटिव लगाना है, और जो आपको यहाँ पर सॉरी दोस्तों ये हम उल्टा आपको बता दिए, जहाँ पे ब्लैक पट्टी है वहाँ पे आपको पॉजिटिव लगाना है, और जहाँ पे ये सिल्वर पट्टी है वहाँ पे आपको नेगेटिव लगाना है, जैसा डायोड में नॉर्मली यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सप्लाई दे दी है। अभी इसका वोल्टेज यहाँ पर आपको चेक कराते हैं कि इसका वोल्टेज किस तरीका से यहाँ पर जो है कि ये आउटपुट में वोल्टेज निकाल रहा है। तो इसका जो ये नेगेटिव रहेगा इसको हम नेगेटिव में यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और ये इसका पॉजिटिव है। तो अभी आप यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं 1.9 यहाँ पर हो चुका है, और इसमें जो है कि ये अच्छा खासा एम्पियर के साथ में यहाँ पर एम्पियर भी कुछ भी ड्रॉप नहीं होता है, ये चीज़ आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर जो है कि 1.5 वोल्ट का बैटरी चार्ज करने के लिए 1.9 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छे तरीका से यहाँ पर काम करेगा ये। और अगर मान लीजिए एक यहाँ पर लगा हुआ, इसको यहाँ से निकाल के हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो अभी देखिए 2.6 वोल्ट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहिए तो आगे पीछे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर वेरिएबल अगर बनाते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता कि कितना वोल्ट में यहाँ पर सेट हो रहा है। इसमें क्या है कि ये फिक्स है, आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा लास्ट में आउटपुट कितना मिल रहा है, बीच में आउटपुट कितना मिल रहा है। चलिए इसको भी निकाल के यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, अभी देखिए 3.4 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर जो है कि 3.4 वोल्ट यहाँ से मिल चुका है। अब इसको अगर एक और भी यहाँ पर पीछे करते हैं तो अभी देखिए 4.2 वोल्ट। तो ये 4.2 वोल्ट यहाँ पर 3.7 वोल्ट बैटरी के लिए परफेक्ट वोल्टेज है यहाँ पर, जो कि हम लोग इसको चार्ज करते हैं। जो आप जानते हैं अगर मान लीजिए 3.7 वोल्ट का बैटरी होता है तो ओवर यहाँ पर जरूर चाहिए वोल्टेज किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए, ताकि वो बैटरी चार्ज हो सके, नहीं तो वो बैटरी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीका से यहाँ पर चेंज करने से जो है कि वोल्टेज यहाँ पर चेंज हो रहा है। बस सिर्फ यहाँ पर आउटपुट में आपको आगे पीछे कर लेना है। और बात करें इसका एम्पियर का, तो एम्पियर भी यहाँ पर ड्रॉप नहीं होता है। चलिए एक बार आपको यहाँ पर दिखा देते हैं ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। एम्पियर भी इसका दोस्तों ड्रॉप नहीं होता है। चलिए यहाँ पे कोई भी सीरीज से हम नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले इसका डायरेक्ट हम यहाँ से आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है कि इसका इनपुट पॉइंट में यहाँ पर कितना एम्पियर तक यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी आप देखिए 3.7 के करीब यहाँ पर आ रहा है।
तो अभी हम क्या करते हैं, आपका चार्जर जितना भी एम्पियर का हो सकता है, 2 एम्पियर का हो सकता है, 1 एम्पियर का हो सकता है, उसके हिसाब से जो है कि यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। अभी चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ठीक, जैसा कि हम आपको बोले यहाँ पर ड्रॉपिंग आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए अभी भी जो है कि यहाँ पर दिख रहा है। अब चलिए लास्ट में हम चलते हैं। ज़्यादा देर आप नहीं रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डायोड जो है कि आपका गर्म हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ पर इस तरीके से चेक कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं, यहाँ पर आप लोग चेक नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट बैटरी वगैरह चार्ज किए बिंदास, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर 1.3 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर एम्पियर और वोल्टेज दोनों चीज दे रहा है। अगर आपके मन में ये चीज सवाल आ रहा है कि बैटरी खराब होता है, ये मतलब डायरेक्ट देने से, जैसा कि 5 वोल्ट का अगर कोई बैटरी 3.7 वोल्ट का बैटरी है और हम लोग 5 वोल्ट देते हैं, तो वहाँ पर 100% चांस है कि बैटरी खराब होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर 3.7 वोल्ट जो कि हम लोग उसको चार्ज करने के लिए 4 वोल्ट या 4.2 वोल्ट हम लोग को जरूरत पड़ता है, जो कि इस सर्किट में आपको देखने के लिए मिल चुका है। तो उतना अगर देते हैं तो बैटरी यहाँ पर सहन कर लेता है। उससे ज़्यादा अगर ओवर देते हैं तो बैटरी जो है कि ओवर चार्जिंग, यहाँ पर कभी भी बैटरी में खराबी आने का कारण यही होता है कि बैटरी जो है कि ओवर चार्जिंग करता है तभी खराब होता है, नहीं तो बैटरी खराब नहीं होता। अगर उसको जितना वोल्टेज है उतना उसको मिलता रहेगा कंटिन्यू, तो रात दिन रख दीजिएगा कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। वोल्टेज ओवर मिलने से ही खराब होगा। मान लीजिए कोई भी 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो आप 12 वोल्ट का चार्जर से उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। आपको जो कि कम से कम 14 वोल्ट 15 वोल्ट इस तरीके से आपको देना होता है, तब जाके 12 वोल्ट का बैटरी फुल चार्ज होता है। तो उसी तरीके से सभी बैटरी के साथ यही चीज होता है। तो चलिए, छोटा सा सर्किट था, छोटा सा यहाँ पर वीडियो था। बाकी वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर से जाइए, क्योंकि हर तरीके का वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।